हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में फाइनाइट डिफरेंसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें फैक्टोरियल पॉलिनोमियल ये टॉपिक का 7th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन एंड ऑब्टेन द एंटी डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड की जानकारी होना चाहिए और फैक्टोरियल नोटेशन के रूल्स और उसके फार्मूलेस पता होना चाहिए। तो चलो हम सबसे पहले यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर गिवन फंक्शन है, सबसे पहले ये हम गिवन फंक्शन का फैक्टोरियल पॉलिनोमियल का इक्वेशन बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये गिवन फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे। गिवन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 और अब इसके कोइफिशिएंट्स पहले निकालो एंड कोइफिशिएंट्स आर तो क्या हो जाएंगे इसके कोइफिशिएंट्स। देखो, एक्स क्यूब का कोइफिशिएंट 1 है, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर होता है लेकिन एक्स स्क्वायर यहाँ पे है नहीं तो एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट हम लिखेंगे 0। देन एक्स स्क्वायर के बाद एक्स होता है तो एक्स है यहाँ पे, एक्स का कोइफिशिएंट -1 और कांस्टेंट है यहाँ पे 1। इस तरह से ये हमने ये इक्वेशन के कोइफिशिएंट निकाल लिए और अब हमें यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करना है। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए काफ़ी सिंपल है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड का। तो ये 1 0 -1 1 यहाँ पे लिख लेंगे, 1 0 -1 और 1, ठीक है। तो उसके लिए उसका फॉर्मेट यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। फॉर्मेट काफ़ी सिंपल है, ये जो लास्ट का 1 है उसको पहले आप छोड़ दो, ठीक है। और ये जो 3 कोएफिशिएंट्स है बस इसमें आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करो। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें 1 यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। ये जो 1 है ये आप यहाँ पे नीचे एज इट इज लो, ये 1 और 1 को मल्टीप्लाई करो, इसका रिजल्ट यहाँ लिखो, ये दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 1। फिर ये 1 और 1 को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे रिजल्ट लिखो 1। अब ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करो क्योंकि 1 है यहाँ पे -1 है तो ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये हो जाएगा 0, ठीक है। और ये जो 0 है लास्ट वाला ये छोड़ दो और ये जो बचे हुए पहले 2 टर्म्स है इसमें मेथड कंटिन्यू करो, ठीक है। ये जो हमने छोड़े थे 1 ये क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा x टू द पावर 0 फैक्टोरियल का कोएफिशिएंट। ये हो जाएगा क्या कहा, x टू द पावर 0 फैक्टोरियल का कोएफिशिएंट। ये 0 हो जाएगा x टू द पावर 1 फैक्टोरियल का कोएफिशिएंट। और अब देखते हैं आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें लिखना है 2, ठीक है। ये 1 यहाँ पे नीचे एज इट इज लिखो, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट यहाँ लिखो, ठीक है। ये दोनों को ऐड करो तो आएगा 3, ठीक है। और अब 1 और 3 में ये जो 3 है इसको छोड़ो और बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1, ठीक है। और अब सिर्फ 1 बचा है तो नीचे 1 लिखो और यहाँ पे कुछ भी अब 3 वगैरह करके कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक ही टर्म बचा है। ये जो 3 है 3 क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा x टू द पावर 2 फैक्टोरियल का कोएफिशिएंट, ठीक है। और ये 1 हो जाएगा x टू द पावर 3 फैक्टोरियल का कोएफिशिएंट। तो फाइनली यहाँ पे फैक्टोरियल पॉलिनोमियल यानी ही फैक्टोरियल नोटेशन का इक्वेशन तैयार करने के लिए कहाँ है, तो अब हम यहाँ पे आसानी से वो बना सकते हैं। तो क्या होगा इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट इज 1x टू द पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 3x टू द पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 0x टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 1x टू द पावर 0 फैक्टोरियल। ऐसा इक्वेशन हो जाएगा। क्या कहा, चलो यहाँ पे हम लिख के देते हैं। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, जैसा हमने कहा, 1x टू द पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 3x टू द पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 0x टू द पावर 1 फैक्टोरियल। ये 0 है तो ये टर्म हम नहीं लिखेंगे, हम सीधा लास्ट वाला टर्म लिखेंगे प्लस 1x टू द पावर 0 फैक्टोरियल। तो ये सीधा x टू द पावर 0 फैक्टोरियल ऐसा। ये जो x टू द पावर 0 फैक्टोरियल है आप इसके जगह डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि x टू द पावर 0 फैक्टोरियल माने 1 होता है। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, चलो डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। तो ये हम नीचे
उसके मेंशन कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिए, दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन बोलो या फैक्टोरियल पॉलिनोमियल बोलो, दोनों एक ही है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रॉब्लम में आगे देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है ऑब्टेन द एंटी डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये जो एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन हमें मिला है, हमें इसका अब एंटी डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखो ये जो एंटी डिफरेंस है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, सभी प्रॉब्लम में हमने फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट किए थे। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड, थर्ड, इस तरह से हमने फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट किए थे, जिसमें हमें पर्टिकुलर इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना था। लेकिन यहाँ पे एंटी डिफरेंस है, देखो एंटी वर्ड लिखा है, एंटी माने इनवर्स। तो हमें क्या करना है, अब हमें इसको डिफरेंशिएट नहीं, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है और फिर उसका रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एंटी डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो इट मीन्स हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, देखो इंटीग्रेट करते समय फार्मूला क्या यूज करना है वो हम आपको पहले बता देते हैं। फार्मूला ऐसा है, 1/डेल्टा x टू द पावर n फैक्टोरियल, ये होता है दैट इज x टू द पावर n+1 फैक्टोरियल बाय n+1। ये फार्मूला हमें यूज करना है। ये एंटी डिफरेंस का फार्मूला है। इसके पहले हमने फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला हर वीडियो में बताए थे, लेकिन इस बार एंटी डिफरेंस का फार्मूला, इसका हमें यहाँ पे यूज करना है। देखो x टू द पावर n फैक्टोरियल यहाँ पे ये उसी फॉर्म में है, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करना काफ़ी आसान है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ एंटी डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, तो देखिए हमने ऐसा लिखे नाउ एंटी डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, तो ये हम इसको ऐसा लिखेंगे 1/डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, 1/डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा इसका x टू द पावर 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4, ठीक है, इसका हो जाएगा +3 एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा x टू द पावर 3 फैक्टोरियल बाय 3 प्लस यहाँ पे ये 1 है, इसका मतलब ये हो जाएगा दैट इज x टू द पावर 1 फैक्टोरियल बोलो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, इस तरह से। तो फाइनली ये हमने क्या किए, फाइनली ये हमने यहाँ पे इसका एंटी डिफरेंस ले लिए, एफ ऑफ एक्स का एंटी डिफरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये एंटी डिफरेंस लेने के बाद अब हमें इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये फैक्टोरियल फॉर्म में है, ये नोटेशन फॉर्म में है, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए फैक्टोरियल नोटेशन के कुछ फार्मूलीज, कुछ रूल्स आपको पता होना चाहिए। रूल्स क्या है, देखो यहाँ पे x टू द पावर 4 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल है, तो उसका फार्मूला क्या है, चलो फार्मूला आपको बता देते हैं। जैसे फार्मूला ऐसा है दैट इज x टू द पावर, अगर जैसे 4 फैक्टोरियल है तो ये होता है x इंटू x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, ये ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल x टू द पावर अगर 3 फैक्टोरियल है तो ये होता है x इंटू x-1 इंटू x-2, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको कब तक एक्सटेंड करना होता है, यहाँ पे 4 है तो 4-1 करो, 3 आता है तो x-3 तक एक्सटेंड करना है। यहाँ पे 3 है तो 3-1 करो, कितना 2, तो आपको x-2 तक एक्सटेंड करना है। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलो अब हम यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन के ये फार्मूलेज यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे x टू द पावर 4 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे हम 1/4 बाहर ले लेंगे, तो x टू द पावर 4 फैक्टोरियल माने x इंटू, जैसा ये कहा था यही है, x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, ठीक है। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है लेकिन ये करना पड़ेगा, उसके बिना ये प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं होगा। प्लस यहाँ पे देखो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, x टू द पावर 3 फैक्टोरियल है, मतलब ये हो जाएगा x इंटू x-1 इंटू x-2, ये ऐसा, और x टू द पावर 1 फैक्टोरियल माने इनडायरेक्टली सीधा सीधा ये x बस ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे ये तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको x से भी मल्टीप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 1/डेल्टा एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना शुरू है। तो ये अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा, 1/डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, तो देखो जैसा हमने कहा ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है तो 1/4 यहाँ बाहर रखो, ठीक है। ये x और x-1 ये एज इट इज रखो, पहले ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या होगा, तो ये दैट इज देखो ये हो जाएगा x², ठीक है, x², देन ये -3x, ये -2x, तो ये हो जाएगा -5x, और 2 3 ये हो जाएगा +6। इस तरह से हमने डायरेक्ट वहाँ पे इक्वेशन लिख दिए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे +x और ये क्या रहेगा, ये रहेगा x², ठीक है, -2x -x, तो ये -3x, और 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर लो तो +2, ठीक है, और लास्ट में +x यहाँ है।
इस तरह से। और अब ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, x से भी मल्टीप्लाई करना है बाद में, तो ये 1/4 अभी भी बाहर है, ठीक है। x बाहर रखो, पहले x - 1 से मल्टीप्लाई कर लो सभी को, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। x से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा x³ - 5x² + 6x - x² + 5x - 6। इस तरह से ये हमने मल्टीप्लाई कर लिए। और अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, x - 1 से दोनों टर्म पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिए, x अभी भी बाहर है। यहाँ पे जो है x से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा +x³ - 3x² + 2x + x, नीचे लिख लेंगे, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके, इस तरह से। और अब यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरे इक्वेशन को, 1/4 अभी भी बाहर है, ठीक है, पहले ब्रैकेट के, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करने पर ये x⁴ - 5x³ देन + 6x² - x³ + 5x² - 6x + 4x³ - 12x², ठीक है। और ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे +8x + 4x, ठीक है, इस तरह से। देखो ये जो हमने स्टेप लिखा है इसकी तरफ आप ध्यान दो। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने 1/4 कॉमन ले लिए पूरे इक्वेशन में से। 1/4 ये पहले ब्रैकेट के तो बाहर 1/4 था ही, लेकिन ये जो टर्म्स थी ये टर्म्स में से हमने 1/4 कॉमन ले लिए। अगर 1/4 कॉमन लेना है तो ये सभी टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये सभी टर्म्स को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिए। देखो यहाँ पे x³ था सिर्फ, तो 4x³ आ गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 - 12x, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, और ये x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, ठीक है। इनडायरेक्टली पूरे इक्वेशन में से हमने 1/4 बाहर ले लिए। और अब 1/4 जो है बस वो एज इट इज ऐसे ही रखो। ये लेफ्ट साइड में 1/Δf(x) ये भी एज इट इज है। बस यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में इक्वेशन को रिड्यूस कर लो, सिमिलर टर्म्स को प्लस माइनस करो, तो x⁴ का एक ही टर्म है, देन 5x³ का एक और टर्म है, x³ का यहाँ पे भी टर्म है, तो ये हो जाएगा -5x³ और ये -6x³, ठीक है, -6 + 4 तो ये हो जाएगा -2x³, ऐसा, ठीक है। स्क्वायर की टर्म्स क्या रहेंगे, देखो 6x², 5x², इट मीन्स ये हो गया 11x², देन 11 और ये माइनस ऑफ, देखो -12, 11 - 12 इट मीन्स -x² ओनली, ठीक है। और अब x की टर्म्स, तो यहाँ पे x की टर्म देखो ये है -6x + 8x, तो ये होगा 2x + 4x, तो ये हो जाएगा +6x। और इसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। क्वेश्चन में जो कुछ भी सॉल्व करने के लिए कहा था वो हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन में पर्टिकुलर फैक्टोरियल नोटेशन पहले तैयार करने के लिए कहा था, तो वो हमने ये फैक्टोरियल नोटेशन बना लिए। देन आफ्टर एंटी डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा था f(x) का, तो ये हमने f(x) का एंटी डिफरेंस इट मींस 1/Δ ऑफ f(x) ये हमने फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले जो हमने इसके 6 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।